हेलो एट्थ क्लास। इन टुडेज़ ऑनलाइन क्लास आज हम जो हैं सोशल स्टडी के अंदर आज की क्लास में हम एक तो रिवीजन करेंगे एंड सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट योर एग्ज़ाम्स, योर टेस्ट और सोशल स्टडी। अगर हम सबसे पहले टेस्ट के ऊपर डिस्कस करें तो आप लोगों के सिलेबस में बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ वापस कि आपके सिलेबस के अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक तो ओरल और रिटर्न एग्ज़ाम होंगे आपके, जिसमें आप लोगों का सिलेबस रहेगा हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तो हो गए आपके चैप्टर। अब आपको इन चैप्टर में से क्या मैटर लर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हाउ, व्हेन एंड वेयर, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक्टिविटीज़ लर्न करनी है। एक्टिविटीज़ के अलावा जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको लर्न करने हैं। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सारे चैप्टर्स में आपको यही करना है। जो एक्टिविटीज़ है आपको एक्टिविटीज़ लर्न करनी है। एक्टिविटीज़ लर्न करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं, बिकॉज लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो आपके ओरल और रिटर्न के बेस पर जो है पेपर में इंक्लूडेड है, पेपर में दिए गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एट्थ क्लास जो है आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 ध्यान देना बात पे। चैप्टर नंबर 1 का नेम है आपकी हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 है आपकी रूलिंग द कंट्री साइड। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको लर्न नहीं करने हैं। बचे हुए जो चैप्टर हैं यानी कि 2, 4 एंड 5, इन चैप्टर्स के आपको लॉन्ग भी लर्न करने हैं। यानी कि फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में आपको सिर्फ लॉन्ग लर्न करने हैं, बाकी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू ये सब लर्न करने हैं। और बचे हुए चैप्टर्स तो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लिए थोड़ा सा फैसिलिटी ताकि आपके पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो जाए, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में आपको लॉन्ग लर्न नहीं करने हैं, बाकी सब कुछ सारे चैप्टर्स का लर्न करना है। टेस्ट में आप लोगों के मैप भी आएगा, राजस्थान का मैप आएगा जिसमें आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने आने चाहिए और आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लर्न भी होने चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान के मैप की आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और एक एक्स्ट्रा मैप जो है एग्ज़ाम के लिए लाकर रखना। ये हो गई आपके एग्ज़ाम की बात। एग्ज़ाम में आप लोगों की चीटिंग भी नहीं होनी चाहिए, ओके। अब हम जो है अपने रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके रिवीजन की, ठीक है। तो रिवीजन जो है हम अपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को इस रिवीजन के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ जो है वो एक बार समझा दूंगी। मेरे समझाने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें लर्न करनी है। आपके एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन कंप्लीट करना है और ये चीज़ें आपको लर्न भी हो जानी चाहिए। जैसे जैसे आपको रिवीजन कराया जा रहा है, तो जिस चैप्टर का मैं आज रिवीजन कराऊंगी ये चैप्टर आप आज ही लर्न करना। आगे जिस जिस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे तो उसी की तरह उसी सीरीज़ में आपको जो है लर्न भी करना है ताकि ये चीज़ें आपके कंप्लीट हो जाए, ओके। वी स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कब, कैसे और कहाँ। कोई भी जो इंसिडेंट है वो हाउ कैसे हो गया, व्हेन कब हुआ एंड वेयर कहाँ हुआ। यानी कि अगर हम नॉर्मल लेवल पर बात करें तो हल्दीघाटी बैटल है, इस चीज़ को आप सब जानते हो, हल्दीघाटी बैटल हुआ था, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं आपके लिए। तो हल्दीघाटी बैटल हाउ कैसे हुआ, तो कैसे हुआ था, दोनों पक्षों के बीच में जो है, दोनों जो आर्मीज़ थी दोनों के बीच में जो है कुछ स्ट्रगल रहा, काफ़ी रीज़न रहे जिस वजह से ये बैटल स्टार्ट करना पड़ा। व्हेन कब हुआ, तो 18 जून 1576 को हुआ था। वेयर कहाँ हुआ, तो राजस्थान स्टेट की राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के हल्दीघाटी एरिया में हुआ, ठीक है। मतलब इस टाइप से हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का मेन बेसिक क्या होता है, उसमें क्वेश्चन ही क्या बनता है, हाउ कब हो गया, कैसे हो गया और कहाँ हो गया, हाउ, व्हेन एंड वेयर। नाउ वी टॉक अबाउट द चैप्टर स्टडी अबाउट। तो हम कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में देखेंगे। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि हिस्ट्री जो है वो है क्या चीज़, व्हाट इज़ हिस्ट्री, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, यानी कि डेट्स की जो है क्या वैल्यू है, डेट्स क्यों होती है। अगर ना हमारे पास डेट ही नहीं होती कि 18 जून 1576 को हल्दीघाटी बैटल हुआ था तो क्या हो जाता, मतलब वैल्यू क्या है इन डेट्स की, ठीक है। पीरियडाइजेशन, यानी कि काल में बांटना, टाइम में डिवाइड करना। कॉलोनाइजेशन, यानी कि उपनिवेशीकरण, जैसा कि मैंने कहा था, किसी अदर नेशन का किसी अदर के ऊपर टोटल कंट्रोल होना क्या कहलाता है,
कॉलोनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि इंडियंस के ऊपर 190 ईयर तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। 190 साल तक जो भारतीय थे, इंडियंस थे, वो स्लेव थे ब्रिटिशर्स के। तो वो टाइम क्या कहा जाएगा? कॉलोनाइजेशन, जो कि 1818 से शुरू हुआ और 1947 में फिनिश हो गया। हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन? अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रशासन किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया 190 सालों तक यहाँ। तो उन्होंने किस टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन किया, इस चीज़ के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी? हाउ डू वी नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन? नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस टाइप से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, शासन चलाया, इसके ऐसे क्या सोर्स हैं, स्रोत हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई उस टाइम पे ये सब हुआ था। हमको क्या पता कि ये सब हुआ, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बुक हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई एक ऑथर का लिखा हुआ लिटरेचर हो सकता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है, जो कि सोर्स होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए इन फ्यूचर। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स, जितने भी नेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो क्यों हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन चीज़ों के बारे में हम जो है ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम जो हैं एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे द इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जितने भी भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो जो जितने भी इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके। सेकेंड is a process by which a central system of power dominates the surrounding land and its components, यानी कि एक वह प्रक्रिया जिसके अंदर एक सेंट्रल पावर होती है और वो पावर क्या करती है? डोमिनेशन करती है। डोमिनेट का मतलब होता है रूल करना, शासन करना, ठीक है, अपने सराउंडिंग एरिया या सराउंडिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, उन पर क्या करती है? डोमिनेशन रखती है। तो ऐसी पावर को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो कॉलोनाइजेशन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड का आंसर हो जाएगा ए, कॉलोनाइजेशन। थर्ड, द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, ब्रिटिशर्स जो है किन चीज़ों को जो है प्रिजर्व करना, संरक्षित करना ज़रूरी समझते थे? तो लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी लेटर और डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखना ब्रिटिशर जो है काफ़ी ज़रूरी समझते थे। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। द फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग रेलवे स्टीम लोकोमोटिव वॉज बिल्ट इन द यूनाइटेड किंगडम इन द ईयर 1804, यानी कि पहली जो रेलवे थी वो यूनाइटेड किंगडम में कब बनाई गई थी, निर्मित की गई थी? तो 1804 में। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट पास्ट दैट अकर ओवर टाइम, यानी कि इतिहास एक प्रकार का अतीत होता है जो कि घटित होता रहता है। सेंसिस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे? सेंसस जो है लॉन्च करते थे, सर्वे करवाते थे। तो क्या होता था? ये सर्वे जो है हर 10 साल में जो है ऑपरेट किए जाते थे। ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है विशेष संगठनों की, संस्थाओं की, इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करी थी, एस्टेब्लिश किए थे। जैसे कि हम कहें तो म्यूज़ियम, यानी कि म्यूज़ियम बनवाए थे इन्होंने। इसके अलावा आर्चीव्स बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके। द इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वॉज सेट अप ऑन 11 मार्च 1891, यानी कि निष्पक्ष रूप से बनाए गए जितने भी दस्तावेज थे, डिपार्टमेंट थे उनके, वो डिपार्टमेंट जो है 11 मार्च 1891 को स्थापित किया गया। तो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था ये मैंने फिलअप नहीं किया है, बिकॉज ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इस फिल इन द ब्लैंक को आप फिलअप करोगे। ओके। स्टेट वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो कथन है वो सही है या गलत है ये बताना है। डेट्स इन हिस्ट्री आर नॉट लिंक्ड टू इवेंट्स, यानी कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स जो है क्या वो अलग अलग इवेंट से लिंक नहीं रखती है? तो रखती है। ये चीज़ क्या हो जाएगी? फॉल्स। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू आ जाएगा।
द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि औपनिवेशीकरण के अंदर सर्वे करना जो है एक कॉमन बात हो गई थी। तो बिल्कुल कॉमन बात हो गई थी, हर 10 सालों के अंदर सर्वे करना जो है एक तरह से कंपलसरी हो गया था। इसमें ट्रू आएगा। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रू। फोर्थ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर हम उनको एग्जामिन करें, उनको रीड करें, तो हमें हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है, ट्रू आ जाएगा। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स का मानना था कि सर्वे जो है एक प्रभावशाली प्रशासन करने के लिए ज़रूरी है। तो बिल्कुल वो ये मानते थे, इसीलिए हर 10 साल के अंदर सर्वे करवाया जाता था। यहाँ तक का मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लर्न कर लेना। राइट आंसर इन शॉर्ट, यानी कि मैच द फॉलोइंग जो होता है उस टाइप से। मैच द फॉलोइंग में आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिख दो, या फिर जो है उसको आप मैच कर लो, ठीक है। लेकिन जैसे आप मैच करते हो ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं दिखती है। इससे बेहतर रहेगा कि आप जो है आंसर को सामने की तरफ ही लिख दें, ठीक है। ए पार्ट पढ़ेंगे पहले। ए पार्ट में देखो, फर्स्ट रिचार्ड ट्विथिक, सेकंड जेम्स मील, थर्ड रॉलट एक्ट, फोर्थ साइमन कमीशन, फिफ्थ पूना पैक्ट। बी पार्ट में ए पीरियडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास का विभाजन। बी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में राजनीतिक सुधार। सी M.K. गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। डी इन्वेंशन ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की खोज। और ई है जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ जिससे आप जो है ये मैच द फॉलोइंग को आराम से सॉल्व कर सकेंगे। देखो, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रॉलट एक्ट इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, इंडियंस के ऊपर। रॉलट एक्ट क्या चीज़ है? तो रॉलट एक्ट के अंदर ये है कि किसी भी पर्सन को ओनली डाउट के बेस पर जो है अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है। जैसे डाउट है मुझे कि इस बंदे ने ये किया है तो मैं उसे अरेस्ट कर लूँगी। अब ये चीज़ वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है कि वो हो सकता है उस पर्सन की गलती हो, या हो सकता है उस पर्सन की गलती नहीं हो, लेकिन मात्र सिर्फ एक डाउट के बेस पर क्या हो जाता था, पर्सन को अरेस्ट कर लेते थे और उसकी दोबारा सुनवाई भी नहीं होती थी। तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट के जो है सारे इंडियंस प्रोटेस्ट में थे, जिस वजह से जो है इस पर डिस्कशन करने के लिए कि हमें प्रोटेस्ट किस टाइप से करना है, जितने भी इंडियंस थे वो सब पंजाब अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग करके एक एरिया है, वहाँ पर कलेक्ट हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जनरल डायर गए और उन्होंने जो है ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, काफ़ी लोग घायल हो गए, ठीक है। तो अब ये कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, इस चीज़ को जो है ब्रिटिशर एग्जामिन करना चाहते थे, क्योंकि सारे भारतीय जो है उनके विरोध में थे। तो उनको चेक करना था कि ब्रिटिशर्स के थ्रू कितने लोग मरे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, 1927 के अंदर सर जॉन साइमन नाम का एक ब्रिटेन ऑफिसर था, उसे इंडिया में बुलाया गया, सर जॉन साइमन को। और 1927 के अंदर साइमन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे बनाया। साइमन कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया गया कि जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर कितनी डेथ हुई है, किसकी वजह से डेथ हुई है, इन चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट करना था, ठीक है। ये सारा प्रोसेस था। अब हम जो है ये जो मैच द फॉलोइंग है इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है रिचार्ड ट्विथिक। रिचार्ड ट्विथिक जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन ऑफ ट्रेन, इन्होंने जो है ट्रेन को स्टार्ट किया था, उसकी खोज की थी। सेकंड जेम्स मील, तो जेम्स मील जो है उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स के अंदर, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन एंड मुस्लिम रिलीजन, ये इनका डिवाइडेशन था, ठीक है। तो जेम्स मील का आंसर क्या हो जाएगा, पीरियडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थर्ड रॉलट एक्ट, तो रॉलट एक्ट में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग मैसेकर। फोर्थ इज साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन क्या था, पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आया था, ठीक है। फिफ्थ पूना पैक्ट, यानी कि पूना पैक्ट जो है, पूना समझौता जो है किन के बीच हुआ था, तो
मोहनदास करमचंद गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था ये पूना पैक्ट, जिसमें ये प्रोसेस था कि इसमें ये शर्त रखी गई थी कि जितने भी लोअर क्लास के पीपल हैं उन्हें भी जो है अपर क्लास के पीपल के इक्वल में राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये था पूना पैक्ट। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, यानी कि तुम लोग जो है हिस्ट्री से क्या समझते हो। आंसर इज़ हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट का क्या है, एक प्रकार का अध्ययन है। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है कौन थे, तो जेम्स मिल कौन थे, काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन थे। ठीक है, James Mill was a Scottish philosopher, historian and economist. He began his history of British India in 1806, expecting it to take him about 3 years. But its completion proved to take instead 12 years, with the 3 subsectional volumes at last being published early in 1817. In 1819, he was accompanied an official in India House, despite his strict Christian क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि जो जेम्स मिल थे वो स्कॉटिश जो देश है वहाँ के फ़िलोसोफर थे, काफ़ी अच्छे हिस्टोरियन इतिहासकार थे, इकोनॉमिक्स्ट यानी कि अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो है ब्रिटिश इंडिया पर बुक लिखना स्टार्ट किया था 1806 में। इट्स कंप्लीटेशन प्रूव्ड टू टेक इंस्टेड ऑफ 12 ईयर्स। और इन्होंने क्या किया था, जो इनकी बुक है ब्रिटिश इंडिया, उस बुक के इन्होंने जो है अलग अलग वॉल्यूम्स बनाए, जिन्हें 1817 में क्या किया गया, पब्लिश किया गया। इन 1819 ही वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस। 1819 में जेम्स मिल को जो है इंडिया हाउस के अंदर जो है अधिकारी बनाया गया था। इनकी जो है काफ़ी आलोचनाएँ भी की गई थी, इन्होंने काफ़ी आलोचनाएँ भी लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड जेम्स मिल थिंक अबाउट ऑल एशियन साइंटिस्ट। जितने भी एशियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जेम्स मिल का क्या मानना है, तो आंसर है जेम्स मिल थिंक्स अबाउट एशियंस टू हैव पोअरली सिविलाइज्ड। पोअरली सिविलाइज्ड का मतलब होता है कम सभ्य होना, यानी कि उनके अंदर जो है सभ्यता, जेंटलिटी जो है वो अच्छे से नहीं है, वो वेल प्रोफाइल्ड नहीं है। ऐसा जो है जेम्स मिल का एशियंस के लिए मानना था कि एशियंस जो हैं वो पुअर सिविलाइज्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैव हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। जो इतिहासकार हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया है, तो इंडियन स्कॉलर्स लेटर क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर हम बात करें अदर स्कॉलर्स की, तो जो जेम्स मिल है उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड एंड हिंदुज़्म पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉलोनाइजेशन। जो कॉलोनाइजेशन वर्ड है इससे जो है आप लोग क्या समझते हैं। आंसर इज कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। कॉलोनाइजेशन से हम अगर मीनिंग देखेंगे, अगर इसका हिंदी मीन, कॉलोनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच, यानी कि कॉलोनाइजेशन जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सेंट्रल सिस्टम होता है उसी के पास सारी पावर होती है और वो क्या करता है, सराउंडिंग लैंड या फिर जितने भी कंपोनेंट्स का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, जो कॉलोनाइजेशन है इसमें जो सेंट्रल पावर होता है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग लैंड और अपने कंपोनेंट्स जितने भी है उनके ऊपर अपना जो है टोटल डोमिनेशन या फिर कंट्रोल रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। है ना, ऐसे इवेंट्स बताने हैं जी किस तरह के इवेंट्स के लिए हम जो है कोई पर्टिकुलर डेट जो है वो फिक्स की जाती है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। यानी कि किसी भी डेट को फिक्स करना, उसको चुनना पास्ट में हुए जो इंसिडेंट हैं उनके ऊपर, उन कहानियों के ऊपर जो है डिपेंड करता है।
फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इम्पॉर्टेंट, और किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर जो है फोकस करना इसमें काफ़ी ज़रूरी होता है। बाय स्टडिंग द डेट्स, क्योंकि डेट्स पढ़ने के बाद रीज़न कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वे, क्योंकि अगर हमको डेट पता होती है तो हम ये चीज़ आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, उस इंसिडेंट के होने के पीछे क्या कारण था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिज़ल्ट या परिणाम रहे। इसीलिए डेट्स जो है वो पर्टिकुलर किसी भी इंसिडेंट्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आज का जो आपका रिवीजन है ये फिनिश हो गया है। आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा रिवीजन है वो यहीं पर फिनिश होता है। आपको आज के दिन में इस चैप्टर को लर्न करना है। ओके, कल की क्लास के अंदर हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।